ओम शांति। आप सभी को बाबा की याद में बैठते ही है। आप में से कौन है जो समझते हैं जब हम बैठते हैं एकदम एक की याद में लीन हो जाते हैं? जरा हाथ उठाना। और कौन समझते हैं मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी अच्छी याद कभी याद भूल जाती है? जरा हाथ उठाना। ओके, आप में से पहली बारी कौन कितने आए हैं? हाथ उठाना। अच्छा, तो भक्ति मार्ग में हम भगवान को याद करते रहे और मैं समझती हूँ आप में से 98% भगवान को याद करते होंगे, ठीक है ना? परंतु उस समय क्या होता था, भक्ति में एकाग्रता कम रहती थी। अभी समझो 50% की एकाग्रता ठीक है, 50% का मन इधर उधर भटकता है। और भक्ति में क्या होता था, 80-90% का मन भटकता रहता है, 20-25% का मन एकाग्र रहता है, एक की याद में लीन हो जाते थे। तो कारण क्या एकाग्रता न होने का? कि उस समय हमारे मन में बहुत बहुत बातें आती रहती थी। भक्ति में मन इधर उधर खींचता रहता था। सबसे ज्यादा मन खींचता था संबंधियों में, काम धंधे में, व्यवहार में। आज क्या करना है, सवेरे उठकर याद करो, भक्ति करो, माला फेरो। बुद्धि में क्या होगा, आज क्या खाना पकाना है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसको मिलना है, आज कहाँ शॉपिंग के लिए जाना है, क्या खरीदना है, सब बातें याद आती रहती थी ना। माला फेरते फेरते भी फोन आया घर में तो कान वहां जाएगा कि क्या बात हो रही है, किसका फोन है, क्या बात हो रही है। या पूजा करते करते क्या होगा, याद आएगा भाई चूल्हे पर चावल रखा है, जल न जाए, दाल हो रही है, पता नहीं पक गई होंगी या नहीं होंगी। तो इधर उधर मन भटकता रहता है। अभी क्या हुआ, ज्ञान होने से क्या होता है, एक तो परमात्मा की पहचान हुई, तो मालूम है कौन किसको याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, याद से क्या फायदा है। तो फायदा देखकर मन उधर जाता है। और क्या होता है कि बाबा की याद से जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के कारण मन वहां जरूर जाता है। परंतु हर एक को तो पूरा वैराग्य नहीं है ना। तो जहां हमारा इंटरेस्ट है, मन उधर उधर भागेगा। और हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी का खाने पीने में होगा, किसी का कपड़े पहनने में होगा, किसी का आने जाने में होगा, व्यवहार में होगा, अपने शरीर में होगा, संबंधियों में होगा। तो इस कारण जिस बात में हमारा इंटरेस्ट है उसमें मन जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात, मन को एकाग्र करने के लिए हमें बाबा जैसे कहते हैं, देह को भूलो,
देह के संबंधियों को भूलो और पुरानी दुनिया को भूलो। तो जितना उन सब से हम नष्टो मोह होंगे, देह और देह के संबंधियों से, और पुरानी दुनिया से हमारा जितना भी वैराग्य होगा, तो रिजल्ट क्या होंगी? मन एकाग्र हो सकता है। यदि किसी में भी हमारा मोह है, तो क्या है? वो मोह जिसमें है वो हमें खींचता रहेगा, हमारी बुद्धि को खींचता रहेगा। तो इसलिए एकाग्र स्थिति के लिए सबसे पहला तो हमें एक बाबा को ही हमारा संसार बनाना है। तो दुनिया में रहते हुए भी हमें ये बुद्धि में रहे कि ये तो हम ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, एक्टर्स है, ये पार्ट निमित्त बनकर बजा रहे हैं। तो जितना मैं और मेरे से परे होंगे, उतना स्थिति एकाग्र रह सकती है। दूसरा है कि क्या होता है कि हमारे स्वभाव के कारण कई बार हमारा कईयों से मैत्री हो जाती है, कईयों से दुश्मनी हो जाती है। तो देखना है कि आत्मिक स्वरूप में तो स्थित होना है, पर हमारा स्व में भाव हो, स्व स्थिति में स्थित होना है। और हमारे जो संस्कार है उसमें भी जितनी पवित्रता होंगी, उतना परम पवित्र बाबा की याद में हम एकाग्र रह सकेंगे। तो इसलिए देखना है कि हमने पुराने स्वभाव, संस्कार, कमियां, कमजोरी सब अपनी विदाई दे दी है। उन्हों को विदाई देनी है, पुराने स्वभाव को, संस्कार को, कमजोरियों को विदाई देनी है। तो क्या है कि जितना हम एकाग्र रहेंगे तो वो कमजोरियां खत्म भी हो जाएंगी। परंतु जैसे बाबा कहते हैं, जितनी बुद्धि पवित्र होंगी, याद सहज होंगी, और जितनी याद होंगी उतनी पवित्रता ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसलिए हमें देखना है कि हम अपने स्वभाव को बदलें, अपने संस्कारों को बदलें, और याद रखें हमारे अनादि संस्कार, आत्मा के संस्कार, शांति, प्रेम, दया, आनंद, पवित्रता है। दूसरा, एकाग्र स्थिति के लिए हमें एकांत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे जल्दी उठकर बाबा को अमृत वेले याद करो। तो जितना हम सवेरे उठेंगे, अमृत वेला जल्दी से करेंगे, उतना एकाग्रता बढ़ेंगी। इसलिए देखना है कि हम अमृत वेले के योग में अलबेले ना बने। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो अलबेले है या थोड़ी आलस्य होती है, तो क्या कहेंगे, चलो अभी इतना जल्दी उठना कैसे होगा, हाँ रात को तो देरी से सोए हैं ना, अभी हमको थोड़ा आराम करने दो, सारा दिन तो दौड़ भाग करनी है, इसलिए थोड़ा समय आराम करो। उसमें भी जब ठंडी के दिन होते हैं तो रजाई बहुत अच्छी लगती है ना, रजाई भूल जाते हैं। हाँ, रजाई के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु ठंडी के दिनों में रजाई बहुत अच्छी लगती है। तो रजाई ओढ़कर
सो जाते हैं या बैठेंगे तो भी बेड में ही बैठेंगे, समझेंगे चलो रजाई ओढ़कर अपने आप को गरम रखकर बाबा की याद में बैठेंगे। तो नेचुरली है खटिया पे या बेडरूम में जब बैठेंगे तो हमारा वायुमंडल कैसा होगा? उसमें निंद्रा का वातावरण होता है। तो इसलिए ये देखना है कि हम कोई भी कारण से आलस्य या अलबेला ना बने और अपनी दृढ़ता से सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा की याद में जरूर बैठें, क्योंकि वही समय है। बाबा कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए अमृत वेला खास स्पेशल टाइम रखता हूं। दिन में तो फिर भक्तों की भीड़ लग जाती है तो इसलिए क्या होता है, उस समय भगत की भीड़ होने के कारण इतना समय हम बाबा से ले नहीं सकते हैं, क्यू में खड़ा होना पड़ता है। देखो अभी भी देखो, हाँ, आप लोगों को क्यू में खड़ा ना रहना पड़े इसलिए अलग अलग टाइम पर भोजन पर भेजते हैं ना, कि आपको क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़े। तो इसी से यदि क्यू में खड़ा नहीं रहना है बाबा के सामने तो जल्दी जल्दी उठना पड़े अमृत वेले। और नेचुरली है रात को भी जल्दी सोना पड़े, क्योंकि रात को 11-12 बजे सोएंगे तो 4 बजे फ्रेश कैसे होंगे उठेंगे भी परंतु फ्रेश नहीं होंगे। इसलिए अपना जो नियम बाबा ने बताया है, सवेरे सो जाओ, 10-11 के बीच में सो जाओ और सवेरे फिर 4 बजे के पहले उठ जाओ, अपना स्नान पानी चाय आदि करके थोड़ा फ्रेश होके अमृत वेला में बैठो तो एकांत में एकाग्रता अच्छी रहेंगी। तो एकांत का डबल अर्थ लेते हैं। एकांत माना जहां कोई इतनी भीड़ भाड़ ना हो, एक अकेले हो, परंतु उसके साथ एक के अंत में खो जाना है। एक बाबा उसके अंत में खो जाना है। वो कब खोएंगे, खो कब जाएंगे, जब प्यार में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए देखना है कि हमारा बाबा के लिए अथाह प्यार है, क्योंकि प्यार तो है ही सबका, परंतु जितना हमारा दिल का और अटूट स्नेह और अगाध स्नेह होगा उतनी याद क्या होंगी, सहज नेचुरल हो जाएंगे। इसलिए बाबा को, क्योंकि बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हो रही है और क्या क्या बाबा हमारे लिए करता है, जितना ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा हमें कितना अखूट खजाना देता है, बाबा हमें क्या से क्या बनाता है। बाबा हमारी कमजोरी नहीं देखते हैं। कभी बाबा ये नहीं कहते हैं कि भाई आप तो बुद्धू हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चाहे कोई भी बच्चा है, बाबा पढ़ाता है, वर्षा देता है और बाबा कहता है आप जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो, मेरे बन के रहो। तो इसलिए जितना बाबा से हमारा प्यार होगा इतनी याद सहज हो जाएंगी। उसके अलावा हमें देखना है कि हमारी स्थिति भी अच्छी रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको अपने सिरमोर बनाया है, मेरे मस्तक मणि हो।
मैं अपनी आंखों पर तुम बच्चों को ले जाता हूं। तो बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने का तो बताया है, पर उसमें भी जितनी हमारी ऊंची स्थिति होंगी ना, तो क्या होगा कि आसपास की जो भी बातें हैं उसका हमें असर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, वायुमंडल का हमारे ऊपर असर हो जाता है, तो किसी ने बदनाम किया तो हमारी खुशी गायब हो जाएंगी, हमारी स्थिति नीचे आ जाएंगी। तो ये देखना है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी मन की स्थिति डोले नहीं, अचल होके रहे। और ये भी यहाँ जैसे कोई छुरी की दोनों तरफ धार होती है, तो क्या होता है कि वो अच्छा भी काम करेंगी, तो जितना छुरी शार्प होंगी तो क्या होगा कि काटना तो सहज हो जाएगा, पर जरा भी हमारी गलती हो गई तो क्या होगा, खून आ जाएगा। तो डबल काम करेगा छुरी, जो चीज काटनी है वो भी काट सकती है, ना काटनी हो वो भी काट सकती है। इसी रीत से ये देखना है कि हमारी स्थिति ऊंची होंगी, याद एकाग्रता रहेंगी। जितनी याद में एकाग्रता होंगी उतनी हमारी स्थिति ऊंची बनेगी। तो एक दो का परस्पर में संबंध है। बाकी क्या होता है, सब कंप्लेन क्या करते हैं कि क्या करे, बाबा को याद करने का टाइम नहीं है। आप में से कौन है जो इतने बिजी होते हैं, जो बैठकर याद करने का टाइम नहीं मिलता है? जरा हाथ उठाना। सबको टाइम मिलता है? कोई कोई है, बहुत थोड़े हैं। परंतु वास्तव में ये देखना है कि हमें समय जरूर निकालना है, चाहे कितने भी बिजी हो, परंतु समय निकाल के याद में बैठना है। देखो यहाँ तो कई माताएं हैं जो नौकरी नहीं करती है, परंतु विदेश में तो क्या है, नौकरी भी करनी होती है, बच्चे भी संभालना होता है, घर का काम भी करना होता है। तो उनको तो बहुत बिजी लाइफ हो जाती है। हाँ, और फास्ट लाइफ है। फिर भी भारत में क्या है, सब धीरे धीरे काम करते हैं। और कभी देरी भी हो गई ना, अपॉइंटमेंट दी है, देरी भी हो गई, कहेंगे कोई बात नहीं, मिल लेंगे, जिस टाइम पहुंचते हैं मिल लेते हैं। परंतु विदेश में तो बहुत फास्ट चलना होता है, जो कुछ करो फास्ट करना होता है। वहां समझो रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं भाई बहनें, वेट्रेस वगैरह, तो वो उनको तो कहते हैं तुमको तो बहुत फास्ट करना है, यहाँ से वहां दौड़ दौड़ करना पड़ता है उन को। तो जब वो इतना फास्ट नहीं काम करेंगे तो कहेंगे छुट्टी ले लो, चलो हमको नहीं चाहिए। तो क्या है कि फास्ट लाइफ है, फिर भी टाइम निकालते हैं। क्योंकि आजकल तो दुनिया में देखते हैं कि वो लोग नौकर कमी करते जाते हैं। धंधे में, कंपनियों में कहेंगे जितने कम लोग होंगे ज्यादा काम करेंगे, उनको फिर तनख्वाह भी हमारी थोड़ी जाएंगी, हमारी बचत होंगी। क्योंकि धंधे में मंदी हो गई है तो कम नौकर और काम ज्यादा कराते हैं। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमको तो भोजन के लिए भी बीच में छुट्टी नहीं मिलती है। नहीं तो पहले भोजन के लिए दिन में आधा घंटा फ्री देते थे, अभी कई कंपनियों में वो भी टाइम नहीं देते हैं। तो हम उनको राय देते हैं, चलो चलते फिरते भी तो याद कर सकते हो ना, दिन में 2-3 बार तो टॉयलेट में पेशाब करने जाते होंगे, तो अपनी कुर्सी छोड़ के टॉयलेट में जाते, उतना समय भी तो याद कर सकते हैं। फोन उठाते हैं तो यहाँ से यहाँ उठाते,
इतना समय भी तो याद कर सकते हैं। तो जितनी सेकंड भी मिले ना, मिनट की तो बात छोड़ो, सेकंड भी मिले उसमें देखना है कि हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें समय मिल जाएगा। तो इसलिए कितना भी लाइफ हमारी बिजी हो, ये देखना है कि हमें समय निकाल करके बाबा को याद जरूर करना है। तो जितनी हमारे अंदर दृढ़ता होंगी, इतना हम अपने आप को नियम में बांध सकेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन है डिसिप्लिन का लाइफ। नियमित हमको रखना है, अपना नियम सब पक्का रखना है। जितना हम नियम में पक्के रहेंगे उतनी हमारी उन्नति होगी। बाकी बहाने तो बहुत मिल सकते हैं, क्या करे, बिजी है, ये है, वो है, आदि आदि। तो इसलिए हमें समय जरूर निकालना है। और दूसरा हमें याद करना है कि आज चाहे छोटे बच्चे हैं, जवान है, वृद्ध है, कोई भी है, हमारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं अभी मौत आया कि आया, अभी घर जाने का समय हो गया। इसलिए सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था में लोग क्या करेंगे? सब कहेंगे कि अभी छोड़ो नौकरी धंधा सब कुछ छोड़ो, अभी भगवान को याद करो। पुराने जमाने में तो कहते थे चलो हरिद्वार जाओ, गंगा के तट पर बैठो, या नासिक जाओ, वहां जाकर तीर्थ यात्रा पर जाकर आराम से भगवान का नाम लो। परंतु बाबा तो हमें कहते घर गृहस्थ में रहते भी अपना ये बेहद का संन्यास है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो जितना ये याद कर रखेंगे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी हमारा समय है बाबा की याद में लीन होने का, तो इससे वैराग्य भी अच्छा रहेगा। वानप्रस्थ अवस्था में वैराग्य भी रहता है कि चलो अभी घर बार बाल बच्चे की झंझट छोड़ो, अभी वो बड़े हो गए, चलो वो अपने को संभालेंगे, हम तो भगवान की याद में करें। तो इसी रीत से जितना अपने आप को ये याद रखेंगे कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, तो एकाग्रता सहज हो सकती है। अभी जितना हम एकाग्र होंगे उतना क्या होगा फायदा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति भरती जाएंगी कि हमें अपना जो स्वभाव संस्कार जैसा बनाना है। क्योंकि हम आए बाबा के पास तो क्या था, हमारे संस्कार शुद्र थे। बाबा ने आकर हमें ब्राह्मण बनाया। अभी ब्राह्मण बनकर बाबा कहते हैं देवता बनना है। तो जितना हम बाबा की याद में बैठेंगे तो हमारा स्वभाव संस्कार भी जो चाहिए ऐसा बनेगा, और हम मन बुद्धि पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, हमारी कर्मेंद्रियां क्या है, अभी धोखा देती हैं। मन को कहते हैं चलो बाबा की याद में बैठो, और मन इधर उधर भागता है, और ना चाहते भी गुस्सा आ जाता है, ना चाहते भी चिंता हो जाती है। तो क्या होगा, जितना हम एकाग्रता से बाबा को याद करेंगे तो उस सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलने से जो हमारा लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, तो उस लक्ष्य को हम पहुंच पाएंगे। तो हमारा बोल चाल संकल्प सब कुछ बाबा के समान भी बन जाएंगे, और हम बाबा की याद में
समा भी जाएंगे। क्योंकि ये हमारी लवलीन अवस्था का गायन है, याद में लीन होना। तो ये भी संभव है कि हम बाबा की याद में लीन हो जाएंगे, हमारी अवस्था एक रस होंगी। क्योंकि भल हम बाबा के बच्चे बने हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति नहीं आएंगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, नहीं। बाबा के बन गए, परंतु हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। किसी को धन की तकलीफ होंगी, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, तंदुरुस्ती ठीक नहीं होंगी, किसी को मित्र संबंधी है वो प्रेम भाव से नहीं रखेंगे, ग्लानि करेंगे, आदि आदि। तो विघ्न तो आने ही है, क्योंकि कलयुग में आप ना समझो कि हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाए। भल कलयुग है, भल बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा का हाथ भी पकड़ा है, बाबा का साथ भी रखते हैं, परंतु विघ्न तो आएंगे। परंतु वो विघ्न हमारी स्थिति को हिलाएंगे नहीं। एकाग्रता की शक्ति के कारण हमारे विघ्न हमारी मन की स्थिति को डोलायमान नहीं करेंगे। इसलिए धीरे धीरे जैसा हमारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, विघ्न माया आएंगी, दूर से चली जाएंगी। माया हमें परेशान नहीं करेंगी, विघ्न हमें दुखी नहीं करेंगे। और चाहे ठंडी है, चाहे गर्मी है, चाहे नुकसान है, चाहे फायदा है, हमारी स्थिति एक रस रहेंगी। और एकाग्रता की हमें शक्ति से क्या होगा, जो बाबा हमें कहते हैं कि हाँ सबके प्रति प्रेम का भाव हो, शुभ भावना हो, शुभकामना हो, भाई भाई की दृष्टि हो। तो क्या होता है कि एक होता है बुद्धि में ज्ञान, दूसरा है ज्ञानी जीवन। अर्थात जो हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस अनुसार हमारा जीवन हम चलाएंगे। तो इस कारण क्या होता है कि हम अपने से भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। और हम ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या होता है, अनेक आत्माओं की सेवा करना, उनको संदेश पहुंचाना। और विशेष जो भी सर्विसेबल ब्राह्मण होते हैं, उसका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं सेंटर पर आकर लाभ ले, या हम जब प्रोग्राम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अटेंड करें। क्योंकि आजकल तो हम मेगा इवेंट बहुत कर रहे हैं, तो लक्ष्य रहता है कि हजारों की संख्या में लोग आकर भाग लेवें। तो हम समझो क्या होता है कि हमारा लक्ष्य रहता है कि उन आत्माओं का हम आह्वान करें, उनको बुलाएं। तो जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति होंगी, तो क्या होगा, हमारे जो मन के भाव है वो दूर तक पहुंचेंगे। अर्थात आत्माओं को शांति का अनुभव होगा। कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत बारी सोच यहाँ से आपके आश्रम के आसपास से गुजर गया हूँ, आता जाता रहता हूँ, पर आज मुझे खींच हुई कि चलो अंदर जाके देखे क्या हो रहा है, क्या बात है, कैसे हैं, आदि आदि। तो जब ब्राह्मण बैठकर योग की अवस्था में बैठते हैं, पावरफुल योग की बट्टी करते हैं, तो कई बार कई नए लोग आकर
इंक्वायरी करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पूछताछ करते हैं। तो ये भी जैसे आत्माओं का आह्वान हो जाता है और आत्मा को खींच होती है कि चलो हम आश्रम पर जाएं। और जितनी जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति होंगी तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर हर शक्तियां बढ़ती जाएंगी, चाहे स्नेह है, चाहे सुख है, चाहे शांति है, चाहे आनंद है, चाहे दृढ़ता है, सब शक्तियां आ जाती है। और जब हमारे अंदर सब शक्तियां आ जाती है तो रिजल्ट क्या होगा? जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेंगी। तो हम सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो इसी रीत से दृढ़ता की, एकाग्रता की शक्ति ये हमें जीवन में बहुत मदद करती है। अपना जो हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने, तो ये कार्य है वो सहज हो जाता है। तो इसलिए जितना हम बाबा की श्रीमत अनुसार अपना जीवन बनाएंगे उतना क्या होगा कि हमारी दृढ़ता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कई बार है हम समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि आपका जीवन बहुत मुश्किल है, ब्रह्मा कुमारियों का दिनचर्या बहुत मुश्किल है, रोज सवेरे उठना है, रोज सवेरे क्लास में जाना है, रोज अपना अन्न भी शुद्ध रखना है, यहाँ नहीं खा सकते, वहाँ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो समझते कि आपका सन्यास बहुत कड़ा है। दुनियावी सन्यासी तो इतना सन्यास नहीं करते, घर बार में रहकर उनको नहीं करना है ना, वो तो चले जाते हैं जंगल में। परंतु बाबा हमें कहते चलो घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो। नेचुरली समाज में रहने से आना जाना होता ही है, मित्र संबंधियों के पास आना जाना होता है। और नेचुरली है मित्र संबंधी के पास जाएंगे तो निमंत्रण देंगे कि चलो आकर भोजन करो। और यदि हम ना करते हैं तो क्या होगा? यदि हम ना करते हैं तो उनको दुख होता है, यदि हम नहीं जाते हैं तो उनको दुख होता है। तो हम लोगों को समझते हैं कि ये तो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमारियों ने ऐसा जादू कर लिया जो सब कुछ छोड़ दिया। और बहुत कठिन जीवन है, रोज सवेरे सवेरे 4 बजे उठना, ये क्या बात है। सन्यासी लोग भी इतनी तपस्या नहीं करते जितनी आप लोग करते हैं। तो लोगों को तो ये लगता है कि इन्हों का त्याग बड़ा है, परंतु हमें बुद्धि में है कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा बनता है। ये त्याग करने से हमारा भाग्य बनता है। जितना हम शुद्ध पवित्र भोजन कर लेते हैं, भोजन को बाबा की याद में बना के खाते हैं, तो रिजल्ट क्या होती है? तो रिजल्ट ये होती है कि हमें मन की एकाग्रता अच्छी रहती है और उस योग शक्ति से हम जो बनना चाहते हैं बनते हैं। उससे हमें इतने बाबा से खजाने मिलते हैं जो भल दुनियावी धन वैभव ना हो, परंतु फिर भी हम समझते हैं कि देखो बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया है। तो भल हमारे जेब खाली होंगे, परंतु नशा नारायणी, कि हम तो नारायण बनने वाले। तो कितनी खुशी, कितना नशा रहता है।
हाँ? तो इसलिए क्या है कि हम भौतिक पदार्थों का, साधनों का, वैभवों का ये अभी हमें इतना शौक नहीं रहता है। चलो है तो ठीक है, ना है तो भी हम खुश हैं। तो इसी रीत से जब हम अपना जीवन बनाते हैं, नियमों पर जितना हम चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, कायदे में फायदा है, तो वो लोग समझते हैं ये बहुत कायदे से चलते हैं, बहुत नियम से चलते हैं, परंतु जब फायदा देखते हैं तो हमारी दृढ़ता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति जितनी जितनी बढ़ती जाती है तो क्या होगा, खुशी होती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। क्योंकि यही तो लक्ष्य था जीवन में, मनुष्य जीवन में, कि हम सुख शांति से रहे, हमें जीवन में बहुत आनंद मिले, हमारे परिवार में बहुत प्रेम रहे, यही तो लक्ष्य था। परंतु वो लक्ष्य को हम पा नहीं सकते थे और अपने भाग्य को दोष देते थे, गवर्नमेंट को दोष देते थे, सबको दोष देते थे कि देखो गवर्नमेंट ने सब महंगाई कर दी है, इसलिए हमारी परिस्थिति ऐसी है। कोई फिर अपने घर वालों को दोष देंगे, भाई वो हमको सुख चैन से सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, सारा दिन टिक 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 करते रहते हैं। परंतु अभी क्या है, बाबा के ज्ञान की शक्ति इतनी मिली है, जो बाबा ने कहा है बुरा मत सुनो, कोई निंदा करता है, ग्लानि करता है, ऐसे शब्द बोलता है, सुनो मत, क्योंकि सुनने से दुख होगा, उसको याद करने से फिर बाबा की याद भूल जाती है। ठीक है ना, जितना हम पिछली बातों को याद करेंगे तो क्या होगा, बाबा की याद भूल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बातों को याद नहीं करेंगे, परंतु बातें करने वाले भी याद आएंगे ना, कि फलानी व्यक्ति ने फलाने समय हमको ऐसे बोला था, तो पहले व्यक्ति याद आएंगी, उनकी बात याद आएंगी, बाबा तो भूल जाएंगा। इसलिए बाबा कहते हैं पास को बीती करो। तो जितना बीती को बीती करेंगे उतना क्या होगा, एकाग्रता सहज होंगे। नहीं तो बीती बातें याद करेंगे या तो भविष्य की चिंता करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो जितना हम अपने ज्ञान की स्थिति में स्थित होंगे, ड्रामा को देखते हुए भी साक्षी बनकर देखते रहेंगे, तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। नहीं तो व्यर्थ संकल्प चलते ही, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ये क्यों नहीं किया, ऐसे संकल्प करते करते क्या होगा, हमारा मन इधर उधर इन बातों में सोचता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा पास का चिंतन नहीं करो, भविष्य का चिंता नहीं करो, ड्रामा पर अडोल रहो कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार, उसमें कुछ न कुछ फायदा जरूर है। तो जब ये बातें हमारी बुद्धि में रहेंगी कि ड्रामा में कितना फायदा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी एकाग्रता अच्छी रहेंगी और बाबा पर जितना हमारा विश्वास होगा, ड्रामा में जितना निश्चय होगा, तो कल्याण ही कल्याण है ये लगेगा कि जो भी बात हो गई उसमें भी कुछ कल्याण था, अभी जो हो रहा है उसमें भी कुछ कल्याण है, और जो होगा उसी में भी कल्याण है। तो इसी रीत से क्या होगा
कि जब मन के ऊपर हमारा थोड़ा कंट्रोल होगा, एकाग्रता रहेंगे। जितनी एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे, मन को फिर वश में रख सकेंगे। तो इसलिए एकाग्रता की शक्ति के लिए हम अपने ऊपर जितना भी ध्यान देंगे, मन भटकता है, उस भटकते मन को ठिकाना देना है। पहले तो भक्ति में तन भी भटकता था, मन भी भटकता था, दोनों भटकते थे ना। तन भी आज इस मंदिर में गए, कल उस मंदिर में गए, आज इस गुरु के पास गए, कल उस गुरु के पास गए, आज इस यात्रा पर गए, कल उस यात्रा पर गए। तो शरीर भी भटकता था, तो मन भी भटकता रहता था, क्योंकि मन को मालूम नहीं था कौन से ठिकाने पर लगाना है। अभी मालूम पड़ गया कि मन को परमधाम में लगाना है। ठिकाना मालूम पड़ गया कि बाबा तो परमधाम वासी है, इसलिए हमको मन को उस ठिकाने पर लगाना है। और हमारी बुद्धि में है कि हमें किसको याद करना है, भगवान कौन है। क्योंकि जब तक वो मालूम नहीं था तो मन भटकता रहता था। कोई कहेंगे राम को भजो, तो आपको राम आपको सब माला माल कर देंगे, तो तकलीफ में राम को भजते थे। कोई कहेगा नहीं, अभी तो संतोषी माँ को भजो तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर उसको भजने लगेंगे। कोई कहेगा नहीं, शिव भोलानाथ है, उसको भजो, तो भोला भगवान आपको मनोकामना पूरी करेगा, तो उसको भजते थे। कोई कहेगा नहीं, हनुमान चालीसा करो, तो हनुमान आपको सब कुछ दे देगा। तो इसलिए क्या होता था कि भगवान कौन है वो मालूम ना होने के कारण कई देवी देवताओं में हमारी बुद्धि भटकती थी। अभी परमात्मा का परिचय मिला, कौन है, कहाँ है, क्या देता है, ये सब परिचय मिल गया। तो क्या हुआ, बाबा की याद में एकाग्र रहना सहज हो गया है। तो इसलिए जितना ज्ञान में स्थित होंगे, जितना अपने स्वमान में स्थित होंगे, क्योंकि पुराने समय में क्या करते थे, हम भेंट करते थे। भौतिकवादी होने के कारण किसके पास कितने भौतिक साधन है वो देखकर हम भेंट करते थे कि हाँ भाई हमारे भाई के पास इतना बड़ा मकान है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने उनके पास धन वैभव है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा दुख होता था। अभी क्या है कि हमें बाबा मिला है, जो दुनिया में करोड़ों लोगों में से सिर्फ कोटों में कोई हम है जिसे भगवान मिला है। तो क्या हुआ, इतना नशा है, अपने भाग्य को देखकर खुश नसीब रहते हैं। तो जब ऐसे हम खुश नसीब होंगे और अपने भाग्य की गुण गाते रहेंगे, तो क्या होगा, बाबा से और भी प्राप्ति होती रहे। ओम शांति। तो बाबा की सेवा देश विदेश में चल ही रही है। आजकल विदेश में 100 से अधिक देशों में बाबा की सेवा चल रही है। और भल करके उन्हों के पास इतनी विदेश में भक्ति नहीं थी, और कई है जो भगवान को ढूंढते भी नहीं थे, परंतु सुख शांति आनंद प्रेम की सबको चाहना है मनुष्य मात्र को। तो भल विदेश में भौतिक साधन बहुत हैं,
साइंस ने बहुत तरक्की की है, परंतु फिर भी उनके पास शांति नहीं थी और उसमें भी विशेष प्रेम नहीं मिलता था, क्योंकि माँ बाप दोनों काम करने वाले हैं। और यहाँ तो भारत में फिर भी संयुक्त फैमिली है, तो चलो माँ काम करती है तो नानी या दादी या चाची या फूफी कोई तो है घर में जो उनको बच्चों को पालना देती है। विदेश में क्या होता है कि माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, तो उनको हमेशा चाहना होती है कि हमें कहाँ से प्यार मिले। तो इसलिए प्यार की, शांति की सबको चाहना थी। और टेंशन भी, फास्ट लाइफ होने के कारण टेंशन भी बहुत होता था। तो जब समझो उनको बाबा का परिचय मिला, तो सबसे ज्यादा उनको अट्रैक्शन थी योग की, क्योंकि ज्ञान समझने में उनको टाइम लग गया। क्योंकि जब ज्ञान में आए तो लक्ष्मी स्त्री है या पुरुष है ये भी मालूम नहीं था। नारायण स्त्री का नाम है, पुरुष का नाम है, वो भी मालूम नहीं था ना। देवी देवताओं के तो चित्र देखकर अभी भी 10-15 साल भी ज्ञान में होगा, कोई तो कहेंगे हमको इतना सजाना अच्छा नहीं लगता, हमको तो सिंपल ड्रेस अच्छा लगता है। ये क्या सतयुग में ऐसा सब होगा कि कोई काम नहीं, धंधा नहीं, सब इतना श्रृंगार करना। तो उनको अभी भी स्वर्ग में देवी देवताओं का इतना आकर्षण नहीं, न उनको आकर्षण है अपने आप को ऐसे गहनों से सजाने का। उनको सिंपल लाइफ अच्छी लगती है, परंतु योग की उनको इतनी शांति अच्छी लगती है, जो योग से बहुत ही उनको फायदा होता है। और फायदा होता है तो फिर क्या है कि अपना नियम बहुत पक्का रखते हैं। सवेरे अमृत वेला सब आके योग करेंगे, सेंटर पर आके योग करते हैं। हमारे मलेशिया में रोज सेंटर पर कम से कम 25-30 लोग हैं, वो अमृत वेले पहुंच जाते हैं। और मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में भी तो 8-10 तो कम में कम रोज जो आजू बाजू रहते हैं। क्योंकि उन्होंने वहाँ एक बात ये अच्छी है कि परिवार नहीं है और एक स्थान पर बंधे हुए नहीं है। तो जब ज्ञान में आते हैं तो सेंटर के नजदीक अपना फ्लैट ले लेते हैं, फिर अमृत वेला आएंगे, सवेरे मुरली में रोज आएंगे, शाम को भी फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो दिन में 2-3 बारी भी कभी कभी आ जाते हैं। नजदीक होने से ये फायदा है। तो क्या है कि उनको योग का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए अमृत वेला बहुत कम मिस करते हैं। और योग में भी बैठेंगे, बाबा की याद में लीन हो जाएंगे। बाबा से इतना स्नेह का उनको अनुभव होता है, जो स्नेह में खो जाते हैं। और नेचुरली है, ब्राह्मण परिवार में तो है ही स्नेह। जो लौकिक से स्नेह नहीं मिला, वो अलौकिक परिवार से जब स्नेह मिलता है तो उस आकर्षण में जरूर आते रहते हैं। तो इसलिए उनको एकाग्र रहने में इतना मुश्किल नहीं। दूसरा, उनमें मोह कम होता है। यहाँ भारत में, एशिया में मोह ज्यादा होता है, परिवार में मोह होता है, परंतु वहाँ मोह कम होता है। इस कारण भी उनको एकाग्र रहना सहज हो जाता है और बाबा के नियम पालन करना बहुत सहज होता है। क्योंकि वहाँ समाज का फोर्स नहीं है कि भाई परिवार में जाओ खाना ही पड़ेगा, या परिवार के वो खुश करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो इस कारण क्या है
कि भल एक ही घर में भी रहते होंगे, शुरू शुरू में तो माँ बाप के पास भी रहते होंगे, परंतु बच्चा अपना खाना पका लेगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपना वेजिटेरियन खाना पका लेंगे। तो उनको ये नहीं है सुस्ती कि नहीं माँ पका के ही देवे तब हम खाएं, या पत्नी पकावे तभी ही खावे, नहीं। वो पत्नी या माँ पर खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्हों के लिए ये काम सहज हो जाता है। और इसके अलावा जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा गरीब निवास है, या तकलीफ होती है तो सभी बाबा को याद करते हैं। तो जैसे गरीब देश जैसे श्रीलंका है, अभी श्रीलंका में ज्यादा नहीं, वो तमिल लोग काफी है वहाँ, साउथ इंडिया से गए हुए सभी, उन्हों को स्कूल में तमिल भाषा पढ़नी पड़ती है। या तो तमिल पढ़ो या तो सिंगला, जो लोकल लैंग्वेज है सिंगला, उसमें पढ़ाई करो। तो सिंगला लोग जो है बुद्धिस्ट है, और गवर्नमेंट है सिंगला है तो बुद्धिस्ट है। तो शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई भाषा के कारण, और बुद्धिस्ट लोग तो भगवान को मानते नहीं, और बाबा का ज्ञान तो सब भगवान के ऊपर है। तो शुरू शुरू में तकलीफ हुई, परंतु जब कोई तमिल भाषी टीचर वहां गए तो उन्हों के लिए सहज हो गया। तो फिर सर्विस बढ़ने लगी, और अभी जैसे 2004 में सुनामी का तूफान आया, समुद्र का तूफान आया, तो उससे क्या हुआ कि जहां जहां समुद्र तट पर शहर थे, वहां समझो जो मच्छी वाले लोग थे उसके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई। और बाबा के बच्चे तो सेवा में होशियार होते हैं। तो सुनामी के टाइम क्या हुआ कि यज्ञ से, लंदन से उनको धन की काफी मदद मिली कि आप जाकर सेवा करो। तो उन्होंने एक वैन ली, और वैन में सारा मेडिकल दवाइयाँ वगैरह लेके उस सुनामी की एरिया में जाकर डॉक्टर्स नर्सिस जाके सेवा की, और साथ साथ बर्तन है, खाना है, पानी है, कपड़े हैं, जो भी इकट्ठे हुए खरीद करके भी ले जाकर सेवा की। परंतु बाबा तो कहते हैं न सिर्फ स्थूल साधनों से सेवा नहीं करो, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भी सेवा करो। तो उन्होंने देखा कि जब जाकर सिर्फ स्थूल साधन देते थे, हाँ, बाल्टी है या बर्तन है आदि आदि लेके देते थे, तो लोग दुखी होकर आते थे, रोते रोते यानी दुखी उदास चेहरे से आते थे, ले जाते थे, फिर चले जाते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ बर्तन नहीं देना है, स्थूल मदद नहीं देनी है, कहा पहले आधा घंटा ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनाया, योग कराया, पीछे उन्होंने साधन देना शुरू किया। तो देखा कि वो तो बहुत खुशी से आकर साधन लेकर चले जाते थे। फिर उन्होंने उसी एरिया में कोर्स शुरू कराया, क्लास शुरू कराया। तो क्योंकि वहाँ फिर जो टेंट में रहने वाले थे, कैंप में रहने वाले थे, उन्हों के पास और तो कोई साधन नहीं था, तो खुले में ही बैठकर उन्हों को ज्ञान देते थे। और धीरे धीरे क्लास शुरू किया। तो क्लास शुरू किया तो उसमें आने लगे, और जो ज्यादातर शुरू में आने वाले थे सुनामी के, वो सारे मच्छी मार थे। उनको ज्ञान दिया कि आप वेजिटेरियन बनो। तो आप समझ सकते हो ना कितना डिफिकल्ट होगा उन्हों के लिए। हाँ, जो खुद मछली पकड़ के सबको बेचकर
हम्म, हम्म, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हों को वो मछली छोड़ने का हम कहे कि ये खाओ नहीं, तो शुरू में तो उन्हों को तकलीफ हुई, परंतु उन्होंने योग शिविर किए और योग शिविर करने वो कोलंबो में आए। तो जब कोलंबो में आकर ब्राह्मणों के साथ रहे, 2 दिन रिट्रीट की, प्योर वेजिटेरियन खाना खाया, फिर क्या हुआ, उन्होंने जब ज्ञान सुना और संग मिला और सब कुछ हुआ, तो कहे कि अभी तो हम मछली नहीं खाएंगे, भल मच्छी मार है तो धंधा तो वही करना पड़े ना, परंतु खुद ने छोड़ दी। और उसी रीत से समझो करीब 8-10 गीता पाठशाला उसी एरिया में हो गई। और अभी समझो 1 साल पहले क्या हुआ कि तमिल लोग जो तमिल टाइगर थे 20 साल से गवर्नमेंट से लड़ते रहे कि भाई हमको अपना अलग स्टेट दो, जो हम अपना ही राज्य करें, अपना ही वो चलावें। तो 20 साल लड़ने में कितने लोग मर गए, परंतु जब उसका लीडर मर गया तो फिर नेचुरली उन्हों को सरेंडर करना पड़ा। तो सब ने जिन्होंने सरेंडर किया, उन्हों को जो रेफ्यूजी कैंप थे और उनको फिर शहर में लाने के लिए, क्योंकि जो तमिल टाइगर थे वो तो जंगल में काम करते थे बंदूक चलाकर, उनका काम लड़ना मरना मारना ही था। अब उन्हों को सिविलियन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को बुलाया कि आप आकर इन्हों को शिक्षा दो। तो समझो हम लोगों को कई कैंप में जाना पड़ा और कईयों को एक साथ 1000, 2000, 5000 कहाँ ऐसे को कोर्स कराया उन्होंने जाकर। तो क्योंकि वहाँ दोनों भाषा चलती है ना, कोई तमिल जानते हैं, कोई सिंगला जानते हैं, तो हमारे स्टूडेंट भी दोनों प्रकार के हैं, तमिल और सिंगला। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स ने जाकर शुभ भावना, शुभकामना, प्रेम भाव इसके ऊपर भाषण करके उन्हों को योग कराकर जो बाबा का ज्ञान है दिया। तो फिर उन्होंने कहा 7 दिन का कोर्स कराओ, तो हजारों को कोर्स कराया। उसमें से कई है उन्होंने कहा भाई हमको तो रोज मुरली भी सुननी है, तो इसी रीत से अभी उन्हों के पास 2-3 हजार मुरली के स्टूडेंट बन गए। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा गरीब निवाज है, तो हमने देखा कि गरीब बच्चे बाबा का जल्दी ही सहारा लेते हैं। उसी रीत से बर्मा में भी हमारा भाई एक 12 साल से सेवा करता है। वैसे बर्मा में हिंदू लोग काफी है, परंतु लोकल लोग तो बर्मिश और मिलिट्री का राज्य है, तो मिलिट्री का राज्य होने के कारण देश बहुत गरीब है और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत कम मिलती है। तो रंगून जैसे कैपिटल में भी क्या होता है कि दिन में 4, 6, 8 घंटा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली बंद होती है। और बाबा का जो सेंटर है वो 11वीं मंजिल पर है। जब मकान बनता था हमने लिया, तो उन्होंने कहा, बनाने वाले ने कहा, गारंटी दिया कि मैं आपको लिफ्ट दूंगा और जनरेटर भी होगा ताकि लिफ्ट बंद न हो जाए। तो जो भाई ने मकान लिया उसने सोचा कि ऊपर मंजिल पर होगा तो हवा अच्छी आएंगी, मच्छर कम होंगे और जगह भी ज्यादा मिलती थी, तो उन्होंने लास्ट मंजिल पर लिया फ्लैट।
तो वहाँ के लोग वैसे तो 4-5 मंजिल के कई मकान होते, लिफ्ट के बिगर ही होते हैं, इसलिए लोगों को आदत है 4-5 मंजिल तो चढ़ने की, परंतु अभी तो 10 मंजिल भी चढ़ के जाते हैं। तो जो भाई वहां रहता है कहता है दिन में कम से कम 3 बारी मैं नीचे उतरता हूं, 3 बारी 10 मंजिल चढ़ता हूं। परंतु वहां पर सेवा भी बाबा की अच्छी चल रही है, और विशेष तो हिंदू बैकग्राउंड वाले हैं, परंतु आज से 2-3 साल पहले वहां बहुत बड़ा तूफान आया और काफी नुकसान हुआ। परंतु उस समय फिर बाबा के बच्चों ने वहां जाकर ज्ञान दिया, ये किया, अभी वहां 500 स्टूडेंट हो गए। तो 2 साल में 500 बढ़ गए। तो अभी टोटल उन्हों के पास 600 के करीब स्टूडेंट हो गए। और जो समझो एक शहर है तामू करके, वो समझो आसाम बॉर्डर के नजदीक है। तो जो पहली बहन ने वहां ज्ञान लिया, वो अपने घर से तामू से मणिपुर 10 मिनट पैदल होके जाती थी, रोज जाकर बर्मा से इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके रोज जाकर कोर्स करती थी। तो ऐसे उसने अभी 30-40 स्टूडेंट्स बना लिए। तो अभी वहां भी मकान हो गया, रंगून में भी मकान हो गया, जियावाड़ी में भी मकान हो गया। तो बाबा की सेवा सब स्थान पर चलती रहती है, और सिर्फ गरीब लोग नहीं, परंतु वीआईपी भी अभी तो बाबा का ज्ञान लेने लगे हैं। तो लंदन में आज से 5-7 साल से हर साल में एक बार मई मास में कॉल ऑफ टाइम डायलॉग होता है, जिसमें 50 के करीब वीआईपी आते हैं। और लास्ट ईयर नवंबर में भी यहाँ मधुबन में ज्ञान सरोवर में कॉल ऑफ टाइम था। तो शुरू में तो जनरल टॉपिक लेते थे कि समय की पुकार क्या कहती है, कैसे हमें जीवन को शांति में बनाना है। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया कि 5 साल के बाद हम लोगों ने कहा कि अभी तो उनको बाबा का परिचय देवे ना। तो 2 साल पहले उन्होंने सारा ईश्वर की अनुभूति के ऊपर कराया, और लास्ट ईयर उन्होंने कहा कि अच्छा अभी हमको 3 पहला लेसन कराना है, आत्मा, परमात्मा और योग के ऊपर। तो जैसे हमारी शिविर होती है, तो कहा कि उसी अनुसार जो इन्होंने एक नई बुक लिखी है अमेरिका ने, स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऐसे स्टोरी लिखी है। तो 7 दिन के कोर्स की स्टोरी बनाई है। तो उनको एक को एक बुक दी, कहा उसको पढ़ो, और फिर उसके बारे में, आत्मा के बारे में एक दिन सारा दिन चर्चा की, परमात्मा के बारे में सारा दिन चर्चा की, ऐसे चर्चा करते रहे। तो इसी रीत से देखा गया कि जब समझो आज बाबा के वातावरण में यहाँ मधुबन में आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, आईपी वीआईपी आते हैं, परंतु यहाँ के वातावरण में 1-2 दिन में भी उनको इतना आनंद आता है कि वो हर साल फिर आना चाहते हैं। तो चाहे कोई परिचित है चाहे नहीं परिचित है, क्योंकि लास्ट अक्टूबर में भी ऑस्ट्रेलिया का एक संपर्क वाला आदमी आया, जो कभी वहां सेंटर पर नहीं गया था, परंतु इंडिया की टूर पर आ रहा था। तो उसको किसी ने कहा कि आप इंडिया जाते हो तो यहाँ के ब्रह्मा कुमारी के भाई के साथ संपर्क करो, वो लोग तो हर साल 30 साल से जाते हैं, वो आपको टिप्स देंगे कि कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है, आदि आदि।
तो जब हमारे भाई से वहां मिला तो भाई ने कहा अच्छा तो आप उदयपुर जयपुर जाते हो, दिल्ली जाते हो तो आबू भी जाओ 2 दिन के लिए, जरूर जाओ। तो वो ऐसे 2 दिन घूमने के लिए यहाँ आया, पर 2 दिन आकर कहता है मुझे तो यहाँ इतनी शांति का अनुभव हुआ जो मैंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो मैंने ऐसे अपना टाइट प्रोग्राम बनाया, सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, पर दोबारा मैं आऊंगा, ज्यादा दिन के लिए आऊंगा। तो क्या है कि बाबा के यहाँ का वातावरण भी ऐसा शुद्ध है जो भी आते हैं वो खुश होके जाते हैं। और उसके अलावा जो भी बुद्धिजीवी भी आते हैं, क्योंकि स्पार्क की जब कॉन्फ्रेंस थी तो बुद्धिजीवी सब साइंटिस्ट आए थे, तो जब उन्होंने आकर हमारा संचालन देखा, कहा कि ऐसा मैनेजमेंट हमने कहाँ भी नहीं देखा, ये बहनें ऐसा चलाती है, आप क्या करते हो, इतना अच्छा मैनेजमेंट चलता है। तो क्या है कि बाबा ने जो सिस्टम बनाई है, जो यहाँ अपना कारोबार चलता है, उसको जो भी आकर देखता है, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के भाई बहनों के प्यार से इतना आकर्षित होकर जाता है, जो समझता है कि दुनिया में स्वर्ग देखना है तो यहाँ ही देखो। तो जैसे हम लोग तो उसको स्वर्गाश्रम कहते थे, परंतु जो 5 दिन 4 दिन 2-4 दिन भी आते हैं, कहते हैं ये तो जैसे स्वर्ग ही लगता है। और एक भाई ने तो जो रिट्रीट के लिए, शिविर के लिए ऊपर आया था, अभी शिविर का लास्ट दिन था, फोन पर बात करता था, मैं तो यहाँ आया हूँ, ये तो स्वर्ग लगा पड़ा है, यहाँ तो आपको जरूर आना चाहिए, तो बहुत अच्छा स्थान है। तो जैसे बाबा ने इसको स्वर्ग आश्रम तो बनाया ही है और इसकी अनुभूति लोग करते ही है। तो विदेश से जो भी आते हैं, तो चाहे बिल्कुल नए भी आते हैं ना, जाते समय कई हमने देखा है रोते रोते जाते हैं कि अभी हमको घर जाने की दिल नहीं होती, यहाँ तो कितना शांति और प्रेम है, कितना वातावरण अच्छा है, जो हम घर नहीं जाएंगे। और हमारी एक बहन है, उसको जब घर जाने का टाइम 15 दिन रहती है, घर जाने का टाइम आता है तो कहती है आज तो मुझे जुलाब हो गया, आज तो मुझे बुखार आ गया, मैं कैसे जाऊंगी। मतलब ये मानसिक होता है ना कि नहीं जाना है, बीमार हो जाते, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, स्कूल में नहीं जाना है, बीमार हो जाते हैं, ऐसे ये लोग भी यहाँ आने के लिए तो इतनी तैयारी करते हैं, पर जाना होता है तो बहुत दुखी या शांत होके जाते हैं। तो ये बाबा की कमाल है, उनको क्या से क्या बना दिया है। वो कहते ये हमको ऑस्ट्रेलिया अपना घर नहीं लगता है, ये भारत ही हमारा घर है। तो कहते क्यों भगवान ने हमको वहां भेजा, हमको हिंदी नहीं आती है, हम बाबा की मुरली का पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ, हमको भगवान ने भारत में जन्म दिया होता तो कितना अच्छा। फिर बाबा तो उनको नहीं हमेशा मुरली में कहते हैं चलो आपको सेवा के लिए वहां भेजा है, आप वहां सेवा करो, ये आपका घर है, वो ऑफिस है, ऐसे समझ कर चलो। तो वह वास्तव में यही समझते हैं कि ये हमारा घर है, वो हमारा सर्विस स्थान है, ऑफिस है। तो इसलिए बाबा ने जो यज्ञ स्थापन किया है, उस यज्ञ में हम जितनी आहुति डालते हैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार की, तो उससे क्या होगा, आहुति डालने से हमें इतना ही सुख और शांति मिलते जाएंगे। ओम शांति।